सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। देखिए, इस क्लास में आज हम बात करेंगे क्लास 6 हिंदी फर्स्ट और अध्याय 6 सबसे कीमती चीज़। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? पानी की कीमत से संबंधित यह अध्याय है, जिसमें कि यह बताया गया है कि पानी की कीमत अमूल्य होती है, उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। देखिए, मगर कमाल दास तो ऐसा काफूर हुआ कि उसका कुछ अता पता ही नहीं चला। काफूर हुआ का अर्थ क्या होगा? वहाँ से वह गायब हो गया। यशवंत देव सोचने लगे कि कहीं यह इसकी कोई चाल तो नहीं, मगर वे क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। उनमें तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि घोड़े पर बैठकर वापस राजमहल पहुंच सकते। ठीक है। यूँ भी वे चलते चलते सुजानपुर से मीलों दूर आ चुके थे। कहाँ से? सुजानपुर से। यशवंत देव उसी उधेड़बुन में थे। उधेड़बुन का अर्थ क्या करें और क्या ना करें की स्थिति। तभी उन्हें खूब बड़ा सा पगड़ तथा खूब बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता पहने लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी नज़र आया। सिर पर मटकी रखे कहीं जा रहा था। ठीक है। यशवंत देव को कुछ उम्मीद बंधी। लगा अब शायद प्राण बच जाएंगे। यह बूढ़ा दयालु हो तो उनके लिए ज़रूर कुछ न कुछ करेगा। कब? अगर वह दयालु होगा तब। और क्या पता उसके सिर पर रखी मटकी में पानी ही हो, क्योंकि उसको पानी की ही ज़रूरत थी। उन्होंने दूर से ही पुकार कर कहा, सुनिए बाबा जी, सुनिए। बूढ़े ने सुना तो पास आ गया। आंखें मिचमिचाकर यशवंत देव को देखते हुए बोला, महाराज आप यहाँ कैसे? वो बहुत आश्चर्य किया कि अरे आप यहाँ कैसे? यशवंत देव ने कहना चाहा कि वे यहाँ जंगल में घूमने आए थे, साथ में कमाल दास भी था। कमाल दास तो पानी लेने चला गया और वे यहाँ बेहाल बैठे हैं, मतलब एकदम फटे हाल, खराब हाल में बैठे हैं। पर इतनी सी बात कहने के लिए भी राजा यशवंत देव के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। किसी तरह हाँफते हुए बूढ़े को अपनी बात टुकड़ों में समझाई। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तो यह कहिए महाराज कि आप प्यास से बेहाल हैं? हाँ भाई हाँ, राजा ने विकल होकर कहा, व्याकुल होकर कहा। क्या तुम्हारी मटकी में थोड़ा पानी होगा? क्यों नहीं महाराज, यह पानी आप पिए, इससे बड़ा सुख मेरे लिए और क्या होगा। लेकिन महाराज, यह मटकी मैं 15 मील दूर पंपा सरोवर से, सरोवर मीन्स तालाब, पंपा सरोवर से भरकर ला रहा हूँ। इतनी गर्मी में वहाँ से पैदल ही चला आ रहा हूँ। आप राजा ठहरे, यदि इस पानी का कुछ मोल दे दें तो अच्छा है, मतलब कुछ कीमत दे दें तो अच्छा है। मोल? पानी का मोल? राजा ने कुछ चकित होकर कहा, ठीक है, तुम जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। कौन बोला? महाराज आप अपना आधा राजपाट मुझे दे दीजिए। क्या मांगा? आधा राजपाट। बदले में मैं आपको इस मटकी का आधा पानी दे दूंगा। ठीक है। उस बूढ़े की बात सुनकर राजा की आंखें फैल गई, सिर चकराने लगा। बोले, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, बस आप ही नहीं समझ रहे हैं कि प्यास के मारे आपके प्राण निकल जाएंगे तो राजपाट कौन भोगेगा। ठीक है, आप आराम से विचार करते रहिए, मैं चला। लेकिन जैसे ही बूढ़ा आगे बढ़ा, राजा के भीतर खलबली और बढ़ गई। सोचने लगे, यह बूढ़ा सही कह रहा है, आज तो प्यास के कारण यही प्राण निकल जाएंगे। इससे तो अच्छा है आधा राजपाट इसे दे दूं, बाकी आधा राजपाट तो बचा रहेगा। उन्होंने बूढ़े को पुकार कर कहा, लाओ भाई पानी पिलाओ, आज से सुजानपुर का आधा राजपाट तुम्हारा। कितना? आधा। यह राजा यशवंत देव का वचन है। बूढ़े ने पास आकर राजा यशवंत देव को पानी पिलाया। पानी स्वच्छ और निर्मल था, बिल्कुल साफ। पीते ही यशवंत देव की जान में जान आ गई, प्राण बच गए। मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद बाबा, आपने मेरे प्राण बचा लिए। अभी चलिए,
मैं सुजानपुर का आधा राजपाट आपके नाम करता हूँ। हाँ, 2 क्षण प्रतीक्षा करना, शायद कमाल दास भी लौटकर आता ही होगा। कमाल दास अब नहीं आएगा राजन, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। आप व्यर्थ ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब बेकार ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? राजा ने हैरानी से पूछा। पर इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाए, बूढ़े ने अपने सिर से भारी भरकम पगड़ी, लंबी सफ़ेद दाढ़ी उसके हाथों में थी, मतलब नकली थी दाढ़ी। सामने कमाल दास खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह बूढ़ा कौन था? कमाल दास। राजा चौंक कर बोले, अरे कमाल दास तुम? कमाल दास मुस्कुरा कर बोला, महाराज अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सोना चांदी हीरा मोती और राज सिंहासन से भी बढ़कर कीमती चीज़ क्या है। राजा यशवंत देव हंस पड़े, बोले, कमाल दास तुम वाकई कमाल के आदमी हो। मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया कि जीवन में हमेशा याद रहेगा। कमाल दास ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, धीरे धीरे, और हाँ महाराज, जो आधा राजपाट आपने मुझे दिया था वह अब मैं आपको ही लौटाता हूँ। बस यह निवेदन है कि धन से प्रजा के लिए अधिक से अधिक स्वच्छ जल के सरोवर बनवाए जाएं, तालाब बनवाए जाएं, ताकि राज्य में जल का कोई संकट न रहे। यशवंत देव ने लौटकर कमाल दास के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। प्रजा को जंगल का सारा किस्सा कह सुनाया। अपना कीमती हीरे का हार उतारकर कमाल दास के गले में डाल दिया और घोषणा की, आज से राज्य में नए नए तालाब खुदवाए जाएंगे। अब से प्रजा के लिए स्वच्छ जल के प्रबंध का कार्यभार कमाल दास का होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।